पत्तनम नुतम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्मा सत्तत्परा। तुंगभद्रा, बड़े ध्यान से सुनना, नदी के किनारे अनुपम नाम का एक नगर है। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अनुपम नाम का एक नगर है। उसी नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। बहुत सुंदर विचार है, बड़ी पूजा पाठ करने वाले, बड़े परमात्मा में विश्वास को रखने वाले। इन्हीं महाराज आत्मदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। अब धुंधली का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जिसका नाम अच्छा नहीं है उसका अर्थ भी, कार्य भी अच्छा नहीं है। पहले होता था यथा नाम तथा गुण। जैसे नाम पहले लोगों के होते थे वैसे उनकी विचारधारा भी हुआ करती थी। ये धुंधली जो है दिखावा बहुत करती है ये अपने पति के लिए। आत्मदेव का ये काम था, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, घर में पूजा की और पूजा करने के बाद फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर शाम को ही आते हैं, जब एक बार घर से निकल जाते हैं। अब जब तक पति घर में रहते हैं तब तक उनकी बड़ी सेवा करती है, ये खूब सेवा करती है। और जैसे ही देखा पतिदेव निकल गए, आहा, कभी इस पड़ोसिन से झगड़ा करना, कभी इस पड़ोसिन से झगड़ा करना, कभी सामने वाले से लड़ना। पूरे दिन लड़ाइयों में ही ये अपना समय निकाल देती है। अब इसे लग रहा है कि हमारे पतिदेव आने वाले हैं, शाम का समय हो गया, बड़े प्रेम से भोजन कराती है। तो आत्मदेव की नजरों में ये कैसी है? बहुत अच्छी। कोई अगर बुराई भी करता है धुंधली की आत्मदेव से, तो आत्मदेव उससे ही उल्टा लड़ जाते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी तो ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, देखिए, धुंधली के विचार बिल्कुल ठीक नहीं थे। और घर परिवार कब चलता है? ये घर जो होता है रथ की तरह होता है। काय की तरह? रथ की तरह। पति और पत्नी जो हैं ये दोनों इसके पहिया हैं। काय के? घर के। घर कब चलेगा? ये घर रूपी रथ कब चलेगा? जबकि इसमें दोनों पहिया बराबर होंगे। रथ में ही अगर एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर का, एक लगा दो साइकिल का, चल जाएगा? बोलो, नहीं चल सकता। ऐसे ही जब तक घर में पति पत्नी दोनों के विचार उत्तम नहीं होंगे, जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे, वो घर कदापि चल नहीं सकता। मेरे भक्तों, घर कौन सा चलता है? बड़े मन से सुनना।